दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। चाहे आपको बिजनेस में कुछ अच्छा करना हो, चाहे जॉब या अपने प्रोफेशन में, इस किताब की मदद से आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। इस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसके लेखक हैं डाल कार्नेगी। ये बुक उन्होंने 1936 में लिखी थी। ये एक अमेरिकन राइटर हैं। इस बुक को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए अब इस बुक की समरी को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, लोगों से बर्ताव करने का सही तरीका। निंदा या शिकायत न करें। किसी को भी अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं होता। जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, अपने बचाव में आर्ग्यूमेंट देने लगता है। वो निंदा करने वाले को इज्जत देना छोड़ देता है। ऐसे में उसके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं रह पाता। इसलिए दोस्तों, किसी को भी निंदा या शिकायत आदि न करें। किसी का मजाक न उड़ाएं। सच्चे दिल से तारीफ़ करें। दूसरों की प्रशंसा करके आप उनका दिल जीत सकते हैं। आज की दुनिया में हर कोई दूसरे की गलती निकालने में लगा रहता है। कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करता। सब अपने को दूसरे से ज़्यादा समझते हैं। ऐसे में दूसरों की तारीफ़ करोगे तो उनके मन में आपके लिए अपने आप ही इज्जत पैदा हो जाएगी। इसलिए किसी ने यदि आपके लिए कोई छोटा सा काम भी किया है तो उसे सिंसियरली उसकी तारीफ़ करें, उसके काम की कदर करें। इससे वो व्यक्ति फ्यूचर में भी आपके लिए और भी अच्छा काम करेगा या वक्त पड़ने पर आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। दूसरे के मन में इच्छा जगाएं। अगर आप दूसरों से कोई काम करवाना चाहते हैं तो वे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अगर उस काम को करते भी हैं तो सिर्फ बोझ समझकर करते हैं। इसलिए आप पहले उनका नज़रिया समझिए, वो उस काम के प्रति क्या सोचते हैं। फिर आप उनकी सोच को अपनी सोच के साथ मिलाकर उनको काम करने के लिए कहिए। उन्हें लगेगा उनकी सोच पर अमल हो रहा है और वो काम को बहुत ही लगन से करने लगेंगे। पार्ट 2, लोगों के चाहते और प्रिय बनने के 6 तरीके। लोगों की बातों में रुचि दिखाएं। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि कोई उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाए। जैसे किसी को नोवेल पढ़ने का शौक़ है तो जेन्युइन तौर पे उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। नोवेल्स के बारे में बात करें, पूछें कि उनका फेवरेट नोवेल कौन सा है और उनको कौन सा नोवेल ज़्यादा पढ़ना पसंद है। इससे वो व्यक्ति घंटों तक आपसे बात करेगा, आपसे कनेक्ट रहेगा और आपको अपना फ्रेंड जैसा मानेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप दोनों के इंटरेस्ट सेम हैं। लेकिन इंटरेस्ट फेक नहीं होना चाहिए। सच में दूसरों से बात सीखने की कोशिश करें। मुस्कुराने की आदत डालें। लोगों को हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद आता है। जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। जो लोग घमंड और नकचढ़ा मान लेते हैं उनको और उनका कोई फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता। इस्माइल बताती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। लोगों का नाम याद रखें। किसी भी इंसान को किसी भी भाषा में सबसे प्यारा शब्द लगता है उसका नाम। अगर आप किसी को उसके नाम से बुलाएंगे तो वे समझेगा कि आपको उसकी बहुत कदर है। फिर वो आपके लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी भी इज्जत करना चाहेगा। इसलिए लोगों के नाम याद रखने की आदत डालिए। किसी का भी नाम याद रखने के लिए उसका नाम मन ही मन में 5 बार रिपीट करिए, याद हो जाएगा। अच्छा सुनने वाला बने। लोगों को अपनी बात करने के लिए प्रेरित करें। बहुत से लोग बातचीत करते वक्त अपना ही राग गाते रहते हैं। वो दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। इससे दूसरा आदमी आपके प्रति रिस्पेक्ट खो देता है, आपको बड़बोला समझेगा। इसलिए दूसरों को बात करने का मौका दीजिए। दूसरों की बात को ध्यान से सुनिए। इससे दूसरे को लगेगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, फिर भी वो आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। दूसरों के हित की बात करें। कुछ लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, हमेशा अपना इंटरेस्ट देखते हैं। ऐसा करने से भी हम दूसरे के दिल में अपनी इज्जत बना सकते हैं। फिर दूसरा हमारा क्या भला करेगा। इसलिए हर चीज़ में दूसरों के हित की बात करें। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास कराएं। दूसरे आदमी को एहसास दिलाएं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। एक कंपनी के सफाई कर्मचारी की भी उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए जितनी कि सीईओ की होती है। ऐसा करने पर वो कर्मचारी आपके बोले बिना लगन से दुगना काम करेगा। दूसरों को वैल्यू देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आप खुद की वैल्यू बढ़ा लोगे। लोग आपके लिए काम करना पसंद कर देंगे। पार्ट 3, लोगों से अपनी बातें मनवाएं।
बहस से दूर रहे। दोस्तों, बहस से कोई भी बात नहीं बनती। सामने वाला खुद को या तो आपसे हारा हुआ मानता है या जीता हुआ, दोनों ही केस में आपका काम बिगड़ेगा। वो हारेगा तो बुरा फील करेगा और अगर वो जीतेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो इससे आपके दोनों के बीच की खटास पैदा होगी, जबकि आपका गोल रिश्तों में मिठास बनाना रखना होना चाहिए। आपने देखा ही होगा, लोग पॉलिटिक्स पर घंटों घंटों बहस करते हैं। अगर वो सालों तक भी बहस करते रहेंगे तब भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, उल्टा दोस्ती में ही दरार पड़ जाएगी। और कानून या सा नेता किसी के घर का काम करता देता है, फिर फालतू की बहस से करने का क्या फ़ायदा। डिस्कशन ज़रूर करिए, लेकिन अगर वो बहस बने तो टॉपिक चेंज कर दीजिए। हर हाल में बहस से बचें, इससे टाइम और दिमाग में दोनों की बर्बादी होती है। दूसरों के ओपिनियन की इज्जत करें, कभी दूसरों को ये ना बोले कि तुम गलत हो। कभी भी दूसरों के ओपिनियन की निंदा न करें, इससे उनका ईगो हर्ट होगा और फिर आप उनसे काम नहीं निकाल पाएंगे, न ही वो आपके लिए कोई हेल्प करेगा। उनके ओपिनियन के अच्छे पॉइंट को प्रेज़ करिए, लेकिन अगर कुछ गलत है तो उसे लॉजिकली समझाइए कि इस चीज़ में यह बात बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन ये प्रॉब्लम है। इससे सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करेगा और मान भी जाएगा, क्योंकि आप उसे बुरा फील नहीं होने देंगे। अगर आप गलत हो तो जल्दी से गलती मान लें। अगर आपकी गलती हो तो अपनी ईगो को साइड करके जल्दी से उसे मान लीजिए और उसे सुधारने की कोशिश करें। गलती किसी की से भी हो सकती है, इससे दूसरे लोग आपको बड़े दिल वाला मानेंगे। दोस्त की तरह बर्ताव करें। किसी भी काम के बारे में बात करनी हो तो फ्रेंडली तरीके से शुरू करें, ना कि बॉस या डायरेक्टर की तरह। हर कोई फ्रेंडली व्यक्ति से बात करना चाहता है और फ्रेंडली बनकर आप अपने एम्प्लॉय से भी आसानी से काम निकलवा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछें जिनका दूसरे आदमी हाँ में जवाब दे सके। लोगों के टफ डिसीजन पूछकर अपनी इंटेलिजेंट ना दिखाएं। उनसे आसान चीज़ों के बारे में पूछें जिनका वो उत्तर आराम से दे पाएँ। इससे उन लोगों का मोरल बूस्ट होगा और आपको वो अच्छा व्यक्ति मानेंगे और हमेशा आपका काम करने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरे को खुलकर बोलने का मौका दीजिए। कोई भी दूसरों की डींगे नहीं सुनना चाहता, हर कोई चाहता है कि उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका मिले। इसलिए लोगों को बोलने का मौका दीजिए, इससे वे आपके द्वारा सम्मानित फील करेंगे। दूसरे के आइडिया की कदर करें। अगर आपको किसी को भी कोई काम देना है तो उस काम पर उस व्यक्ति से सुझाव लीजिए। अगर उसके सुझाव आपके सुझाव से मिलते हैं तो उसका आइडिया बता दें और बोलें कि हाँ, मुझे आपका सुझाव बहुत पसंद आया। वो आदमी पूरी लगन से आपके उस काम को करने में लग जाएगा। दूसरों के मन की बात समझने की पूरी कोशिश करें। अगर दूसरा आदमी आपसे किसी बात पर सहमत न हो तो उसकी बात को काटने की कोशिश मत करिए, बल्कि वो क्या कहना चाह रहा है उसे समझने की कोशिश करिए। कोई रीज़न तो होगा जिससे वो आदमी उस बात को कह रहा होगा, उससे इसके बारे में डिस्कस करें। इससे वो आदमी रिस्पेक्टेड फील करेगा, आपको भी दिल से रिस्पेक्ट देगा। दूसरों की इच्छा या ड्रीम को भी ध्यान में रखें। दूसरों की भी इच्छा और सपने होते हैं, अगर वो उनको हाजिर करते हैं तो उन्हें इग्नोर ना करें बल्कि उनका सम्मान करें। चाहिए वो इच्छा जैसी भी हो, उनकी उम्मीद बढ़ाएं। इससे उनके दिल में आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा। दूसरे अच्छे कार्य के लिए रिक्वेस्ट करें। दूसरे आदमी के काम में एक अच्छा पॉइंट ढूंढें, फिर अपने काम को भी उससे लिंक करें। इससे सामने वाला निष्ठा से उस काम को करेगा, क्योंकि आपने उस काम में उसका नज़रिया भी शामिल कर दिया। अपने आइडिया को इंटरेस्टिंग बनाकर बताइए। आपके पास जो भी आइडिया है उसे नॉर्मल तरीके से मत बताइए, बल्कि उसे जोश के तरीके से बताइए। उस आइडिया के क्या फ़ायदे हैं और वो सब पर कितना प्रभाव डालेगा, यह सब समझाइए। आइडिया इंटरेस्टिंग तरीके से बताइए ताकि सुनने वाले को मज़ा भी आ जाए और मोटिवेशन भी मिले, तभी वो इस आइडिया पर काम करने की सोचेगा। दूसरों को काम करने का प्रोत्साहन दें। हमें दूसरों को कोई भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे अगर आपका फ्रेंड एक्सरसाइज नहीं करता और आप उससे करवाना चाहते हैं तो आप उससे यही है कि क्या वो 5 पुशअप कर सकता है। सबको पता है कि वो कर लेगा, लेकिन जब वो करके दिखा दे तो आप उसकी तारीफ़ करिए और बोलें कि देखा वो कर सकता है। फिर उसे बड़ा चैलेंज दीजिए कि क्या आप 100 पुशअप लगा सकते हैं।
अब वो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बारे में सोचने लगेगा और आपकी बातों से प्रेरित होकर डेली एक्सरसाइज करने लगेगा। यह टेक्निक आप किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। पार्ट 4, लीडर कैसे बने, दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना उनसे अपनी बात कैसे मनवाएं। शुरुआत प्रशंसा और प्रोत्साहन से करें। कोई भी स्ट्रिक्ट या खड़ूस बॉस का काम दिल से नहीं करता, क्योंकि वो दूसरों को डांटता रहता है, उनके काम में कमियां निकालता रहता है, उनके काम की तारीफ भी नहीं करता। ये सब किसको पसंद आएगा? अगर दूसरों के काम की तारीफ की जाए तो वे हर काम दिल लगाकर कर सकते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों पर अथॉरिटी का रोब न झाड़ें। सामने वाला डर से काम कर तो लेगा, लेकिन दिल से 100% एफर्ट नहीं देगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आपसे नफरत करता है। इसलिए कभी भी किसी से काम के लिए कहें तो उनका सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। उनकी प्रतिभा और मेहनत की ज़रूर प्रशंसा करें। यही अच्छे लीडर की क्वालिटी रहती है। दूसरे की गलती को इनडायरेक्ट तरीके से बताएं। जब दूसरे गलती कर देते हैं तो बहुत से लोग डांटने लगते हैं, सबके सामने उन्हें जलील कर देते हैं। इससे वह व्यक्ति अंदर ही अंदर ऐसे लोगों से हार्ड फीलिंग करने लगता है। इसलिए दूसरों से गलती हो जाए तो सबके सामने ना बोलें, बल्कि अलग से बात करें, वो भी समझा कर, और उसकी गलती को ठीक करने की सॉल्यूशन भी बताइए। दूसरे की गलती बताने से पहले अपनी गलती के बारे में बात करें। अगर आप दूसरों की गलती के बारे में बताते तो आप पहले अपनी गलती बताइए। यार, गलती तो सबसे होती है, एक बार मेरे से भी हो गया था, बस आप आगे से ध्यान रखना। कुछ इस तरह से बात आइए कि सामने वाला आदमी शर्मिंदा फील ना करे और वो आपके इस अंदाज से बहुत प्रभावित हो जाएगा और सारी ज़िंदगी आपका सम्मान करेगा। ऑर्डर देने की जगह उससे क्वेश्चन करें। कोई भी नहीं चाहता कि कोई उन्हें ऑर्डर दे, ये अपमान से भरा लगता है। इसलिए किसी को भी काम देना हो तो रिक्वेस्ट करें या सजेशन देकर बोलें। इससे व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा और वो आपका काम ज़रूर करेगा। दूसरों को शर्मिंदा फील ना कराएं। कभी किसी एम्प्लॉय से गलती हो जाए तो उसे सबके सामने ना डांटें, बल्कि अलग से बात करें, उसे सुधार का मौका दें। वो व्यक्ति आपकी दुगना रिस्पेक्ट करने लगेगा। छोटे छोटे सुधारों की भी तारीफ़ करें। कोई भी अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो उसकी अवश्य तारीफ़ करें। इससे उसके मनोबल को बूस्ट मिलता है और वो व्यक्ति और भी अच्छा काम करने में लग जाता है। ऐसी बात बोलें कि दूसरा गर्व फील करे। जब कोई अपना काम बहुत ईमानदारी से पूरा करे तो सबके सामने उसकी तारीफ़ करें, या किसी में भी कोई भी हुनर हो उसकी तारीफ़ सबके सामने करें। इससे उस आदमी की रेपुटेशन सबके सामने अच्छी हो जाएगी। वो आदमी आपको दिल से इज्जत देने लगेगा। हौसला बढ़ाए। किसी की गलती हो तो उसे ठीक करने का मौका दें। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे एहसास दिलाइए कि गलती बहुत बड़ी नहीं है और उसे आसानी से इम्प्रूव किया जा सकता है। इससे वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका फ़ैन हो जाएगा। ऐसा सुझाव दें कि दूसरा उस पर अमल करते हुए खुश महसूस करे। अगर आपको कोई काम करवाना है तो बहुत जटिल न बना दें। उस काम के बारे में एम्प्लॉय क्या सोचता है उसकी इच्छा को भी ध्यान में रखें और उसे कुछ आज़ादी दें। हर चीज़ में चीक ना रखें। तो चलिए दोस्तों, ये बुक की समरी यहीं पे समाप्त होती है। इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो कौन सी बुक पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।